एमपी राजस्थान में वोटों की गिनती जारी है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना में भी वोटों की गिनती चल रही है। मध्य प्रदेश रुझानों में बीजेपी का बहुमत देखने को मिल रहा है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में रुझानों में बीजेपी को ही बहुमत मिल रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस बीजेपी में कड़ी टक्कर है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी इस वक्त आमने सामने है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में छत्तीसगढ़ में कड़ी टक्कर चल रही है। कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लगातार जो है वोटों की गिनती चल रही है और आज पूरे देश भर में हलचल है, क्योंकि ये जो रन है इन्हें फतेह करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत कुछ आज साफ हो जाएगा जब ये मत गणना पूरी होगी और उसके बाद नतीजे सामने आएंगे। मध्य प्रदेश में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 139 सीटों पर आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 90 सीट पर आगे है, तो वहीं अगर बात की जाए बीजेपी 139 सीटों पर आगे है, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। काफी कुछ साफ कर रही हैं ये तस्वीरें। जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, उसके बाद आने वाले समय के जो इलेक्शन है उनको लेकर भी काफी कुछ स्पष्ट आज हो जाएगा। और राजस्थान में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल रही है। ये देखिए, जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी है। राजस्थान में बीजेपी 117 सीटों पर आगे चल रही है। राजस्थान में कांग्रेस 66 सीटों पर आगे चल रही है। हालांकि राजस्थान का पहले से ही ये रहा है कि पार्टियों को मौका बराबर देती है राजस्थान की जनता, और इस तरीके से जिस तरीके से इस बार बीजेपी आगे चल रही है, तो देखना होगा कि इस बार जो बढ़त बीजेपी को अभी से मिल रही है, उसके बाद क्या अपने पुराने वाले रूल पर राजस्थान की जनता कायम रहेगी क्या। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 45 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 43 सीटों पर आगे है, तो बीजेपी को बहुमत मिलता साफ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 45 सीटों पर आगे है। हालांकि यहाँ पर मार्जिन जो है कम है, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो बीजेपी को बहुमत चारों तरफ से मिलती नजर आ रही है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये भी जो रुझान सामने आ रहे हैं, शाम के वक्त तक ये जो तस्वीरें हैं पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। जश्न का माहौल अभी से देखने को मिल रहा है। सभी पार्टियों ने अपने अपने जश्न की तैयारियां जो है वो की हुई हैं। देखना होगा कि आखिर में जश्न कौन सी पार्टी मनाती नजर आएगी। तेलंगाना में कांग्रेस 66 सीटों पर आगे चल रही है, तो तेलंगाना का जो रन है उसमें कांग्रेस आगे है। बीआरएस तेलंगाना में बीजेपी 7 सीटों पर आगे है और तेलंगाना में एआईएमआईएम 3 सीटों पर आगे चल रही है। तेलंगाना में कांग्रेस 66 सीटों पर आगे है। बीआरएस 42 सीटों पर है तेलंगाना में। और अभी रुझान जो है वो निकलकर जो सामने आ रहे हैं, और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी भोपाल से राहुल हमें ज्यादा अपडेट देंगे और जयपुर से अपडेट लेंगे हमारे सहयोगी आशीष से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भोपाल में राहुल से। राहुल, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जो अनुमान लगाया जा रहा था या जो बीजेपी की तरफ से बात कही जा रही थी कि तकरीबन 150 का आंकड़ा वो पार करेंगे, तो उसके आंकड़े के आसपास ही कहीं बीजेपी दिखाई दे रही है और तकरीबन 150 के आंकड़े के पास पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। और इस समय यदि हम बात करें 11 बजे से ज़्यादा ही हो गया, तो एक पिक्चर क्लियर होना शुरू हो जाती है इस समय, क्योंकि 8 बजे पोस्टल बैलेट खुला, उसके बाद 8:30 बजे करीब में ईवीएम खुल जाता है और उसके तकरीबन यदि कहा जाए तो 2.5 घंटे का जो समय बीता है, उसमें एक तरीके से कई एक जगहों पे तकरीबन 7 से 8 राउंड की काउंटिंग हो जाती है, तो उसमें एक क्लियर पिक्चर ट्रेंड दिखाई देना शुरू हो जाता है। और अब ये लगता है कि बीजेपी की कमल यहाँ पर एक बार फिर से खिलेगा। और जो कमलनाथ चाहते थे कि उनकी सरकार बने, इस बार कमलनाथ को फिर से एक बार इंतजार करना पड़ेगा। कई चीजें थी इसमें जो बीजेपी की तरफ से खास तौर पे बात ये की जा रही है कि जो पुराना जो उनका वोट बैंक था या पुराना जो उनकी सीटें थी, परंपरागत जो सीटें थी जो पिछली बार की 2018 में वो लूज किए थे, उन सीटों पे इन लोगों ने सबसे ज़्यादा वर्कआउट किया, रिटेन किया उस सीटों को। और यही कारण है कि आज यदि देखें जिस तरीके का अभी तक का आंकड़ा है, उससे कहीं ना कहीं थम्पिंग मेजॉरिटी की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। और इसके पीछे जो देखा जाए कि केंद्रीय नेतृत्व खास तौर पे तमाम समय से ही आप देखें तो प्रधानमंत्री का हो चाहे गृह मंत्री का रहा हो, जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश के ऊपर उन लोगों ने सबसे ज़्यादा फोकस किया,
उसके अलावा जो यहाँ की योजनाएं परियोजनाएं चली, केंद्र की योजनाओं परियोजनाएं थी, उनको किस तरीके से जनता के बीच में जाकर के बताया गया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बूथ मैनेजमेंट सबसे जरूरी होता है। बूथ मैनेजमेंट में कई चीज़ें होती है, जिसमें खासतौर पर यदि बात किया जाए तो जो पन्ना जो प्रमुख होते हैं उनका भी खासतौर पर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। और यही कारण है कि अभी यदि देखा जाए तो बीजेपी जिस तरीके से इस पूरे के पूरे चुनाव को मैनेज किया और आज थंपिंग मेजोरिटी की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। और इसके एक कहा जाए कि अब कहीं सीधे तौर पे कमलनाथ को एक बार फिर से जो अभी तक का ट्रेंड दिखाई दे रहा है उससे कहीं ना कहीं कमलनाथ को भी फिर से एक बार इंतजार करना पड़ सकता है। और आपको यदि मैं एक और चीज़ दिखा देता हूं कि अब बीजेपी में जिस तरीके का माहौल अब देखने को मिल रहा है, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी अब धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। और जिस तरीके का अब माहौल, क्योंकि जश्न में तब्दील होता हुआ ये माहौल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तमाम नेता यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। और मैं आपको अभी बता दूं तो एक और केंद्रीय मंत्री यहाँ पर अब पहुँच रहे हैं। और यहाँ क्योंकि अब जिस तरीके का ट्रेंड है, जिस तरीके का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और जिस अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं वो यहाँ पर जरूर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत तेजी से मध्य प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? तो जो अश्विनी वैष्णव हैं, जो रेल मंत्री भी हैं, प्रभारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे। और जिस तरीके का जश्न और माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो बीजेपी यदि कहा जाए कि जीत की खुशी में लबरेज है। और यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। और एक जश्न की तैयारी ये कहा सकता है कि बीजेपी में अब होने लगी है। और ये भी है कि लगातार बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनते जा रही है, लगातार जनता यहाँ पर ये कहा जाए तो बीजेपी को बिल्कुल राहुल, बड़ा संदेश है ये विपक्षी पार्टियों को, जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं। आपके पास वापस आएंगे, जयपुर से भी एक बार अपडेट ले लेते हैं। जयपुर से हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या लगता है कि क्या राजस्थान की जनता एक बार फिर से अपनी पुरानी रियायत को अपनाएगी कि जिस तरीके से सभी पार्टियों को वो पूरा मौका देती है, और इस बार तो आम आदमी पार्टी ने भी वहां पर खूब कोशिश की है। जयपुर से फिलहाल आप क्या अपडेट दे रहे हैं? देखिए, जयपुर या राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में बीजेपी ही लगातार बढ़त में दिखाई दे रही है। और अभी तक बीजेपी 103 सीटों पर बढ़त बढ़ाई हुई। और कांग्रेस की मैं बात करूं तो 83 सीटों के करीब यहां पर कांग्रेस यहां पर लगातार बढ़त बनाई हुई है। यानी कि सीधे तौर पर ये राजस्थान में यही सवाल पूछा जाता है कि राज बदलेगा या रिवाज। देखिए, इस बार रिवाज नहीं बदल रहा है, राज ही जिस तरीके से जो रिवाज है वो यहाँ पर बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, इस तरीके का जो ट्रेंड है पिछले 20 सालों में कुछ इसी तरह का ट्रेंड बना हुआ है। और अब लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से रिवाज बदलने वाला नहीं है और राज जरूर बदलेगा यहाँ पर सरकार का। यहाँ पर बीजेपी जो है वो लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और लगातार जिस तरीके से हॉट सीटों की मैं बात करूं तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री है वो अभी आगे चल रहे हैं। पहले हालांकि वो पीछे चल रहे थे अब तक, लेकिन 12वें राउंड में वे लगातार यहां से जो आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा बालकनाथ की मैं बात की जाऊं, हॉट सीट है तिजारा से, वो लगातार आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी है और इमरान खान को बसपा ने भी टिकट दिया था, कांग्रेस ने भी टिकट दिया था, लेकिन वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और लगातार वे पीछे चल रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार जो बीजेपी बढ़त बनाई हुई है, उसके बाद में राजस्थान में जो बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता है, बीजेपी दफ्तर की मैं बात करूं तो वहां भी खुशी का माहौल यहां पर दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पर राजस्थान में कांग्रेस लगातार बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए, गहलोत सरकार के मंत्रियों की मैं बात करूं तो राजस्थान में अशोक गहलोत तो जरूर आगे चल रहे हैं निश्चित तौर पर, लेकिन उनके जो कई मंत्री हैं वो पीछे चल रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास की बात करूं तो वहां पर गोपाल शर्मा जो कि पत्रकार है, उन्हें बीजेपी ने मैदान में उतारा था, वे अब आगे चल रहे हैं। और यहाँ पर जो प्रताप सिंह खाचरियावास है वो पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ मैं बात करूँ जयपुर की सीटों पर, तो जयपुर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था, तो खासतौर पर उन सबकी निगाहें जयपुर की सीटों पर भी टिकी है। हवा महल की बात करूँ तो हवा महल में बाल मुकुंद आचार्य अभी इस वक्त आगे चल रहे हैं, हालांकि वो काफ़ी समय से पीछे चल रहे थे। किशनपोल की मैं बात करूँ तो वहाँ पर
कांग्रेस के अमीन कागजी लगातार आगे चल रहे हैं। हालांकि बीजेपी के चंद्रमोहन बंटवाड़ा को टिकट जरूर दिया गया था, लेकिन अब वोट का अंतर जरूर कम हो जाए, यानी कि फाइट पूरी तरीके से देखी जा रही है। शाहपुरा की मैं बात करूं तो शाहपुरा में कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो लगातार यहां पर आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके से लगातार जो फाइट वाली सीटें हैं उसमें गहमा गहमी अंतिम दौर तक चलेगी, अंतिम राउंड तक चलेगी। और जिसके अलावा मैं बात करूं जयपुर के आदर्श नगर की, तो आदर्श नगर में रवि नैयर और जिस तरीके से वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो वहां से आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पर राजधानी जयपुर में कड़े मुकाबले की यहां पर देखा जा रहा है और विद्याधर नगर से दिया कुमारी, देखिए दिया कुमारी एक बड़ा चेहरा है, उन्हें सेफ सीट दी गई है, तो निश्चित तौर पर दिया कुमारी पहले राउंड से ही वहां पर आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ बीच बीच में जिस तरीके से फाइट भी यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन वोट का अंतर जो है वो लगातार कम जरूर हुआ है, लेकिन जिस तरीके से दिया कुमारी वो लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि एक बार सचिन पायलट खुद भी पिछड़ते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन अब वापस से उन्होंने बढ़त बना दी। तो निश्चित तौर पर जब राउंड खुलेंगे और तकरीबन 10 से 15 या 20 के आसपास राउंड की काउंटिंग पूरी होगी, तब ये तस्वीर साफ निकल कर आएगी कि आखिरकार कौन कौन से बिल्कुल आशीष, तो अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर जो कांग्रेस की लंबी लंबी बैठकें हुई थी राजस्थान में, आशीष कांग्रेस की जो 2-2, 3-3 दिनों तक मंथन चला था, वहां पर तमाम नेता एकजुट हुए थे, जिस तरीके से बैठकों का सिलसिला चला था, रणनीतियां बनाई गई थी, वो यहाँ पर कुछ काम आती नजर नहीं आई। फिलहाल आपके पास वापस आएंगे, एक बार भोपाल का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी राहुल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए तमाम अपडेट्स के साथ। राहुल, कहां चूक रही, क्योंकि जिस तरीके से पूरी तरह से ताकत सभी पार्टियों ने झोंकी हुई थी, उसके बाद एक बार फिर से वहां पर बीजेपी पूरी बढ़त में नजर आ रही है, बीजेपी का डंका एक बार फिर से बज रहा है। देखिए, यदि चूक की बात किया जाए, जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव मैदान में बीजेपी उतरी, जब खास तौर पे यदि कहा जाए कि केंद्रीय मंत्रियों को भी जो सांसद थे उनको भी यहाँ पर सीटें दी गई,